हाय बच्चों, पिछले वीडियो में जो रचना आपने सीखी थी जिसमें मैं आपको 8 प्रकार के नियम बताया था जो कि पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके थे। तो उसको आप सीख चुके होंगे, क्योंकि बिना उसको जाने हम आगे की रचनाओं को कर नहीं सकते। तो आगे देखिए, अब है समरूप त्रिभुजों की रचना। 9th में भी आपने समरूप त्रिभुज पढ़ा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि यदि किन्हीं दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात में हों और उनके संगत कोण सर्वांग सम होते हों तो उन दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये समरूप का चिन्ह है, तो संगत भुजाएं समानुपात में, मतलब AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ये तो संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। और फिर संगत कोण सर्वांग सम, तो कोण A सर्वांग सम कोण P, कोण B सर्वांग सम कोण Q और कोण C सर्वांग सम कोण R। और पहले दिन जब मैं आपको बता रहा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें समरूप त्रिभुजों में दो प्रकार के त्रिभुज यहाँ हमें रचना करनी है। एक तो एक भी शीर्ष बिंदु सामान्य न होने पर, मतलब दोनों त्रिभुजों के नाम पूरा पूरा अलग हो। और फिर दूसरा है कि एक शीर्ष बिंदु सामान्य होने पर। तो दोनों त्रिभुजों में कोई एक शीर्ष बिंदु अगर सामान्य होगा तो रचना किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले जो स्वाध्याय 4.1 है, जो कि बुक में देखिए ऐसे दिया है कि ये पहला प्रश्न है। अब इस प्रश्न की रचना हमें करनी है। देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न है वो है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN। अब यहाँ देखिए ABC और LMN ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, कोई भी जो भुजा है वो सामान्य नहीं है, दोनों त्रिभुज अलग अलग हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CA बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BC बटे MN बराबर 5/4 दिया है। तो त्रिभुज ABC और LMN की रचना करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए दिया है हमें कि त्रिभुज ABC ये समरूप त्रिभुज LMN दिया हुआ है, ऐसे हमें मालूम है पहले से। तो पीछे हमने सीखा कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान, इसलिए AB बटे LM बराबर BC बटे MN और बराबर AC बटे LN। ये संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। अब इसमें से जो मान हमें प्रश्न में दिया है वो देखेंगे। सबसे पहले AB 5.5 दिया है, तो AB की जगह कितना 5.5 बटे LM बराबर BC का मान 6 दिया है, तो 6 बटे MN बराबर CA या AC का मान 4.5 दिया है बटे LN। और उसके बाद ये BC बटे MN ये पूरा का पूरा मान 5/4 दिया है। अब पूरा का पूरा मान का मतलब अगर ये 5/4 है तो सभी 5/4 होंगे, तो ये सभी कितने के बराबर हो जाएगा 5/4, क्योंकि अगर एक अनुपात 5 और 4 है और सभी बराबर हैं तो सभी अनुपात समान हो जाएंगे। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले ये, इसलिए 5.5 बटे LM बराबर 5/4, तिर्यक गुणा करेंगे तो LM बराबर क्या होगा 5.5 गुणे 4 बटे 5। तिर्यक गुणा होगा तो 5 का इसमें गुणा होगा, फिर भाग हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 5 से ये कटेगा 1.5 और 1.5 का 4 में गुणा होगा तो 4.4 सेंटीमीटर। ये पहला आ गया। अब दूसरा देखेंगे, 6 बटे MN बराबर 5/4। अब यहाँ भी तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या, यहाँ 5 का इसमें गुणा होगा तो MN बराबर होगा 6 गुणे 4/5।
तो यम एन बराबर होगा 6 चौक 24/5। तो यम एन बराबर 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20 और 5 8 40, 4.8 सेंटीमीटर। और ऐसे ही तीसरा वाला आप देखेंगे, ये 4.5/LN बराबर 5/4। इस प्रकार से यहाँ भी तिर्यक गुणा होगा, तो LN बराबर ये दोनों का गुणा, इससे भाग 4.5 × 4/5। 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 0.9, उसमें 4 का गुणा होगा तो 3.6। तो LN बराबर 3.6 सेंटीमीटर। अब हमें ABC की तो तीनों भुजा हमें पहले से दी गई थी। अब यहाँ तीनों से हमें त्रिभुज LMN की भुजा दी गई है। तो त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दी रहें तो त्रिभुज की रचना करना हमने पहले से सीखा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो पहले ABC बनाएंगे। ABC में AB BC AC किसी को भी आधार मान लेते हैं, BC को मान लेते हैं। और BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे एक 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे और इसका नाम हो गया B और C। अब AB 5.5, AB मतलब ये B के साथ की भुजा। तो ये गोला प्रकार और पेंसिल के बीच में कितना, 5.5 ले लेंगे। देखिए यहाँ से ये 5.5 ये माप लिया और फिर यहाँ B पे रख के और ऐसे एक चाप लगा दिया। अब दूसरा क्या है, CA 4.5 है, तो CA 4.5 है तो 4.5 मापेंगे। तो ये देखिए 4.5 लेके और फिर C पे रखेंगे और उसको काट देंगे। ये दोनों जहाँ काट रहा है उसको B से मिला देंगे। तो ये देखिए पहले B से मिला दिया, तो ये रेखा आई, और C से भी मिला दिया। इस प्रकार से अब यहाँ हमारा हो गया A, जिसमें BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, AB 5.5 है और AC CA जो है वो 4.5। पहला त्रिभुज हो गया। लेकिन प्रश्न में कहा है कि LMN, तो सेम ऐसे देखिए LMN ये दिया है, किसी इसमें भी किसी को भी आधार ले सकते हैं, तो MN ले लेते हैं। तो MN कितना, 4.8। तो नीचे क्या करेंगे, पहले 4.8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ये 4.8 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। अब L ये हो गया M और N ये है 4.8। अब LM 4.4 है, तो LM मतलब M के साथ, तो LM 4.4 मापेंगे। देखिए ये 4.4 ले लिया और यहाँ M पे रख के और ऐसे एक चाप लगा दिया। और फिर LN 3.6, LN मतलब यहाँ से, तो 3.6 लेंगे। देखिए ये 3.6 और N पे रख के ऐसे एक चाप लगा दिया। दोनों जहाँ काट दिए उसको क्रम से पहले M से फिर N से दोनों को एक सीधी रेखा ऐसे खींच देते हैं। ये त्रिभुज हो गया LMN, जहाँ पर LM का मान ये है 4.4 सेंटीमीटर और LN जो है ये है 3.6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से त्रिभुज की रचना करेंगे।